हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 6वीं अक्षरों का महत्व पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, निबंध से पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? उत्तर, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अब आदमी अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा, जिससे वह सभ्य कहा जाने लगा। आदमी के लिखना आरंभ करने से ही इतिहास का आरंभ हुआ और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगी। इसी के साथ विकास की गति तेज हुई। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। उत्तर, अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पहले शुरू हुआ। इससे पहले व्यक्ति चित्रों के द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था, जैसे पशु पक्षियों, आदमियों के चित्र। बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। इसके बाद अक्षरों की खोज। प्रश्न 3, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? उत्तर, मनुष्य अक्षरों की खोज करने से पूर्व अपने संदेशों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। वह पशु पक्षियों, आदमियों तथा अन्य वस्तुओं के चित्र बनाकर अपनी बात दूर दूर के इलाकों में पहुंचाता था। बाद में इन चित्रों ने भाव संकेतों का रूप ले लिया और मनुष्य इनके माध्यम से अपनी बात पहुंचाने लगा। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे निबंध से आगे। अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। अब हम इसका उत्तर अध्ययन करेंगे। अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं और ध्वनियों द्वारा बोलकर। अक्षर और ध्वनि भाषा के दोनों रूपों, लिखित और मौखिक भाषा के मुख्य आधार स्तंभ है। अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता और ध्वनियों के बिना बोलने की कल्पना नहीं की जा सकती। कान से सुनी गई प्रत्येक आवाज़ ध्वनि कहलाती है। अपनी भाषा की सार्थक ध्वनियों के उच्चारण द्वारा ही हम अपना भाव अभिव्यक्त करते हैं। इसीलिए अक्षरों के समान ही ध्वनियाँ महत्वपूर्ण है। प्रश्न 2, मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है? इस पर शिक्षक के साथ कक्षा में बातचीत करो। अब इसका उत्तर तो छात्र स्वयं ही करेंगे। प्रश्न 3, हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? पता करो और शिक्षक को बताओ। अब हम इसका उत्तर देखेंगे। यह सत्य है कि हर वस्तु के आविष्कार में किसी न किसी वैज्ञानिक का योगदान रहता है, लेकिन अक्षरों की खोज किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है। यह मानव जाति के सम्मिलित प्रयास का फल है। अक्षरों का विकास अनेक वर्षों के प्रयास एवं अभ्यास के फलस्वरूप हुआ। इसको किसी एक व्यक्ति ने आविष्कार नहीं किया, अतः इसके साथ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं जुड़ पाया। प्रश्न 4, यह भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है, एक भाषा को, और उसी तरह कई भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। नीचे एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। उन्हें ध्यान से देखो और इनमें दिए गए वर्गों की मदद से कोई नया शब्द बनाने की कोशिश करो। अब हम इसका उत्तर अध्ययन करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, पुराने जमाने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अनुमान लगाओ और बताओ। उत्तर, पुराने जमाने के लोग नहीं जानते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है। उनका ज्ञान सीमित था, उनकी ईश्वर के प्रति निष्ठा अधिक थी। उन्हें यह भी अनुमान नहीं रहा होगा कि अक्षरों की खोज मानव ही कर सकता है। वे ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते थे। पुराने जमाने के लोगों का विचार रहा होगा कि मानव इतना ज्ञानवान नहीं हो सकता है कि वह अक्षरों की खोज कर सकता है। इसीलिए वे सोचते होंगे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की थी।
प्रश्न 2, अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन के गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। और कक्षा में समूह में बातचीत करके उनके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठी करो और कक्षा में प्रस्तुत करो। उत्तर, जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी बहुत महत्व है। गीत, नृत्य हमारा सांस्कृतिक विकास करते हैं। संगीत में 3 विद्याएं शामिल है, गायन, ताल, सुर और नृत्य। संगीत को श्रेष्ठ कलाओं में रखा गया है। इसी प्रकार खेल कूद को भी मानवीय विकास में महत्वपूर्ण माना गया है। इनकी मदद से हम अपनी अभिव्यक्ति को पूर्णता देते हैं। खेलों से हम स्वस्थ रहते हैं और हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। खेल हमें सहयोग, एकजुटता, सहनशीलता, नेतृत्व गुण आदि को विकसित करते हैं। प्रश्न 3, क्या होता अगर हमारे पास अक्षर न होते, भाषा न होती? उत्तर देखेंगे। क, अगर हमें अक्षरों का ज्ञान न होता तो हम आज भी हजारों वर्ष पहले वाली दुनिया में भटकते, भावों विचारों को लिखकर व्यक्त न कर पाते। तब हम अपना ज्ञान अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पाते और हमारा पूर्ण विकास नहीं हो पाता। हम वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां आज हैं। भाषा भावों को प्रकट करने का साधन है। ख, भाषा नहीं होती तो हम अपने विचारों को ना तो बोलकर और ना तो लिखकर दूसरों पर प्रकट ही नहीं कर पाते। हमारा सामाजिक दायरा बढ़ नहीं पाता और अलगाव बना रहता। जैसे पशु साथ रहकर भी अलग रहते हैं, वैसी स्थिति मनुष्य की भी होती। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे भाषा की बात। भाषा की बात। प्रश्न 1, अनादि काल में रेखांकित शब्द का अर्थ जिसकी कोई शुरुआत या आदि न हो। यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है। इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो। असफल, अदृश्य, अनुचित, अनावश्यक, अपरिचित, अनिच्छा। उत्तर देखेंगे। उत्तर, असफल उपसर्ग अ, अदृश्य उपसर्ग अ, अनुचित यहाँ पर उपसर्ग अन, और अनावश्यक में उपसर्ग भी अन, अपरिचित में उपसर्ग अ, अनिच्छा उपसर्ग अन। सफल यानी कामयाब, दृश्य का अर्थ जो दिखाई देता है, उचित का अर्थ ठीक, आवश्यक का अर्थ जरूरी और परिचित का अर्थ जानकार, इच्छा का अर्थ चाह, अभिलाषा। प्रश्न 2, वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती है पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती है। जैसे नीचे लिखे वाक्य में हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसीलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। पर यदि किसी चीज़ को गिना नहीं जा सकती तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तोल आदि के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है। जैसे 3 जग पानी, 1 किलो चीनी। यहाँ रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण है क्योंकि इनका संबंध माप तोल से है। अब आगे लिखे हुए को पढ़ो। खाली स्थानों में बक्स में दिए गए माप तोल के उचित शब्द छांट कर लिखो। प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक, चम्मच। यहाँ पर देखो, ये जो 3 है, फिर शून्यस्थान खीर, फिर 2 शून्यस्थान जमीन, 6 फिर शून्यस्थान कपड़ा, ये जो सब है। अब हम इस शून्यस्थानों को भरेंगे, उत्तर देखेंगे। देखो बच्चों, उत्तर 3 कटोरी खीर, 2 एकड़ जमीन, 6 मीटर कपड़ा, 2 कप कॉफी, 1 ट्रक रेत, 5 किलो बाजरा, 1 लीटर दूध, 3 चम्मच तेल। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कुछ करने को। कुछ करने को। प्रश्न 1, अपनी लिपि के कुछ अक्षरों के बारे में जानकारी इकट्ठी करो जो प्रयोग में नहीं रहे।
प्रचलित नए अक्षर जो प्रयोग में आ गए हैं। जो प्रयोग में अब नहीं है ये तीनों, अब नए अक्षर अब प्रयोग में है ये चारों। प्रश्न 2, लिखित और मौखिक भाषा के हानि लाभ के बारे में दोस्तों के बीच चर्चा करो। उत्तर, लिखित भाषा स्थायी रूप है, इससे ज्ञान विज्ञान सुरक्षित रहता है, इसके द्वारा हम जो कहते हैं या करते हैं उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। लिखित भाषा के द्वारा ही हम अपने विचार दूर दराज के इलाकों में भेज सकते हैं। लिखित भाषा लंबे समय तक सुरक्षित रहती है, उसके माध्यम से इतिहास का पता चलता है। इसी भाषा के चलते ज्ञान का अथाह भंडार संचित और प्रसारित होता है। लिखित भाषा ही हमारे जीवन को सभ्य, नियमित और अनुशासित करने में सहायक होती है। मौखिक भाषा सहज है, यह भाषा का मूल रूप है और मौखिक भाषा का रिकॉर्ड नहीं रखा जा सकता और ना ही इसके एक पीढ़ी के द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है। इसीलिए मौखिक भाषा का क्षेत्र सीमित होता है, यह सिर्फ 2 व्यक्ति के बीच संवाद कर सकती है। प्रश्न 3, अक्षर ध्वनियों, स्वर और व्यंजन दोनों ये अक्षर ध्वनियों के प्रतीक होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी, उर्दू और बांग्ला आदि शब्दों के प्रत्येक अक्षर के लिए उसकी ध्वनि निर्धारित है। कुछ चित्रों से भी संकेत व्यक्त होते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनसे क्या संकेत व्यक्त होते हैं बताओ। उत्तर देखो, पहला चित्र आगे स्कूल होने का संकेत, दूसरा चित्र वृत्त सर्किल के बाईं ओर जाने का संकेत है ये, और तीसरा चित्र सड़क दाईं ओर घूम रही है, और चौथा चित्र जो है वो सड़क बाईं ओर घूम रही है। प्रश्न 4, अपने आसपास के किसी मूक बधिर बच्चों के स्कूल में जाकर कुछ समय बिताओ और अपने अनुभव लिखो। इसका उत्तर छात्र स्वयं करेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, अब तक दुनिया में कितनी पुस्तकें छप चुकी हैं? उत्तर, दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। और प्रश्न 2, धरती का अस्तित्व कब से है? उत्तर, धरती का अस्तित्व लगभग 5 अरब साल पहले से है। प्रश्न 3, आदमी ने गांव में रहना कब से शुरू किया? उत्तर, करीब 10,000 वर्ष पहले आदमी ने गांव में रहना शुरू किया। प्रश्न 4, मनुष्य से पहले इस धरती पर किसका राज्य रहा? उत्तर, धरती पर करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पतियों का राज्य रहा। 5, सूर्य का चित्र किसका द्योतक बन गया? उत्तर, आगे चलकर सूर्य का चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ नए युग की शुरुआत हुई? उत्तर, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार एवं अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा, तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास का आरंभ हुआ और एक नई पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगी, जिससे एक नए युग की शुरुआत हुई। प्रश्न 2, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब से और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखिए। अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 साल पहले शुरू हुआ। अक्षर बनाने से पहले मनुष्य अपने भाव पशु पक्षियों और आदमियों के चित्रों के माध्यम से प्रकट करता था। प्रश्न 3, आज हजारों पुस्तकें और समाचार पत्र छपने लगे हैं, यह कैसे संभव हुआ? उत्तर, आज हजारों पुस्तकें और समाचार पत्र और पत्रिकाएं हमें उपलब्ध हैं। इसकी उपलब्धि अक्षर खोज के कारण ही संभव हो पाया। यदि अक्षर खोज न होता तो आज हजारों पुस्तकें, समाचार पत्र और पत्रिकाएं छप नहीं पाते। स्थिति में मनुष्य मौखिक भाषा का ही प्रयोग करता रहता। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।